प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हर मुश्किलताओं से बाहर आने के लिए हमको क्या करना चाहिए? बाइबल में किसको किसको परमेश्वर बाहर निकाले उस अंश के बारे में हम लोग सुन रहे हैं, है ना? 400 इस्राएलियों को बाहर निकाले थे। हालेलुया, हालेलुया। और निर्गमन की पुस्तक अध्याय 12 में हम देख सकते हैं 400 साल गुलामी में थे मिस्र में, उनको परमेश्वर बाहर निकाले। हालेलुया। 70 साल बेबीलोन में, मेरे प्रियो, यहूदी साम्राज्य के गोत्र के लोग, यहूदी लोग गुलामी में गए थे, नेबूकदनेस्सर ले गए थे, बाहर निकाले थे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में मैं 49 का 9 आयत को थोड़ी देर पहले मैंने बताया, एक बार उसका आयत को फिर से पढ़िए, जस्ट एक आयत 49 का 9। और बंदियों से कह, और बंदियों से कह, बंदीगृह से निकल आओ, बंदीगृह से निकल आओ, और जो अंधियारे अपने आप को दिखलाओ, अपने आप को दिखलाओ। बस मेरे प्रियो, बंदियों से कहे अपने आप को, बंदियों से कहे बंदीगृह से बाहर निकलाओ। आज थोड़ी देर पहले मैं एक दूसरे को क्या बताने वाला था, आप सब चीज से, हालेलुया। आज मेरे प्रियो, किसको किसको परमेश्वर 3 दिन में बाहर निकाले, कुछ लोग को अगले दिन, दूसरे दिन परमेश्वर बाहर निकाले। कौन कौन है थोड़ा सा देखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। नंबर 1, सबसे पहले पतरस को परमेश्वर उसी दिन बाहर निकाल के लाए। परमेश्वर पतरस को बाहर निकाल के लाए। आज मैं कहना चाहता हूं, चलिए प्रभु की वचन को देखिएगा। प्रेरितों की काम की पुस्तक अध्याय 12, पढ़िए परमेश्वर की वचन 3, 4। लोग इससे आनंदित होते हैं। हाँ, तो उसने पतरस को भी पकड़ लिया। हाँ, वे दिन अख़मीरी रोटी के दिन थे। हाँ। उसने उन्हें पकड़ के बंदीगृह में डाला और 4 सिपाहियों के 4 पहरों में रखा, इस विचार से कि आमीन, हालेलुया। अब 5 आयत। बंदीगृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उनके लिए लौ लगाकर क्या कर रही थी? प्रार्थना कर रही थी। हालेलुया। परमेश्वर की वचन में ध्यान पूर्वक देखिए, जब पतरस प्रार्थना, यानी यहाँ पर पतरस कलीसिया लौ लगाकर प्रार्थना कर रही। बाइबल में लिखा रहता है मेरे प्रियो, अगले दिन अगर, यानी उस दिन वो वहां रहता, अगले दिन पतरस को मार डालते, पतरस का कत्ल हो जाता। क्योंकि 12 का 1-2 आयत पढ़ेंगे तो याकूब को मार थे, परमेश्वर की चेला, यीशु मसीह की चेला। अगले दिन पतरस को मार डालेंगे, पर परमेश्वर उस दिन उसको बाहर नहीं निकालता, अगले दिन पतरस का मौत हो जाता। आज इसलिए परमेश्वर, मेरे प्रिय लोग, प्रार्थना कर रहे थे। पतरस, ध्यानपूर्वक देखिए, 16 लोग, 4-4 करके पूरा 16 लोग थे वहां पर। बट ध्यानपूर्वक देखिए, परमेश्वर के वचन में जब कलीसिया प्रार्थना कर रहा था उनके लिए, स्वर्गदूत जाके उसी रात को, पता नहीं चला, जब पतरस गया, स्वर्गदूत, मेरे प्रिय, पतरस के लिए छुड़ाने के लिए जब स्वर्गदूत गया, पूरी रीति से दरवाजा बंद था, अंदर चला गया। अब पतरस का जो बांध के टूट पड़ा। पतरस सोच रहा था ये स्वप्न है, स्वप्न करके सोच रहा था मेरे प्रिय। जैसा गए थे और तुरंत उसका हाथ पकड़ के उठ और उड़ गया। बाइबल में चलिए उस आयत को देखिए, 12 अध्याय प्रभु के वचन में 7 से थोड़ा नीचे, 6, 7, 8 आयत को प्रभु के सामने लाने को था। उसी रात पतरस 2 जंजीरों में बंधा हुआ 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा था, और पहरुए द्वार पर बंदीगृह की आ खड़ा हुआ, और उस कोठरी में ज्योति चमकी, और उसने पतरस के उसे जगाया और कहा, उठ जल्दी कर। और उसके हाथों से जंजीरें खुलकर गिर पड़ी। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, कमर बांध और अपने जूते पहन ले, और वैसा ही किया। फिर उसने उससे कहा, अपने पीछे हो ले।
पहले और दूसरे पहर से निकलकर उस लोहे के फाटक पर पहुंचे जो नगर की ओर है। अरे बाप से बाहर निकल कर चले गया, मेरे पीछे बोले स्वर्गदूत गया। स्वर्गदूत तो एकदम सुपर नेचुरल अलौकिक होते हैं। हालेलुया। पर यहाँ पर बात यह है मेरे प्रिय, वहां पर 16 लोग थे। पतरस ध्यानपूर्वक देखिए, मैं कहना चाहता हूँ किसी को जेल में डाल दिया, अगला दिन मार डालने वाले थे, क्या पतरस को नींद आएगा अच्छे से? नहीं आएगा ना। भविष्यवाणी हुआ था पहले से, बुढ़ापे में उसका मौत होगा करके भविष्यवाणी हुआ था उसके लिए। हालेलुया। इसकी वजह से कोई फिक्र, मुझे कुछ नहीं हो सकता, आनंद से सो रहा था। तभी तो वो सोच रहा था, दर्शन हो रहा था, ऐसा सोच, समझ रहे। स्वर्गदूत गया तो उसको बाहर निकाल के ले गया, उसको पता ही नहीं चल रहा था। वहां पे जहाँ पे प्रार्थना कर रहे थे, अगले वचन 11 ने सचेत होकर कहा, अब मैंने सच जान लिया है कि प्रभु ने अपना स्वर्गदूत भेजकर मुझे हेरोदेस के हाथ से छुड़ा लिया। आमेन। हालेलुया। आज परमेश्वर को छुड़ाने के लिए वो परमेश्वर प्रभु के दास को भेजते हैं। हालेलुया। स्वर्गदूत को भेजे थे, वो वापस करेंगे। हालेलुया। हर मुसीबत से बाहर आ जाएंगे, हर प्रॉब्लम से बाहर आ जाएंगे। बाइबल में जिन लोग प्रार्थना कर रहे थे उन लोग समझ नहीं पाया। आप ध्यान पूरा देखिए, प्रार्थना कर रहे थे। जब पतरस वहां गया था, जहाँ प्रार्थना कर रहे थे वही जाके कटकटा रहा था। रोजे नाम की छोटी बच्ची अंदर चले गई। एक 12 साल की एक बेटी आके सुन रही थी, रोजे नाम की। ये तो पतरस का आवाज है। सबको जाके पतरस आ गए। चुप, पतरस कैसे आएंगे? पतरस जेल में। ये लोग प्रार्थना कर रहे, पतरस का बाहर आ जाए करके, पतरस कैसे आएंगे? हाँ, यही पे अगले 2 वचन के बाद वही रहता है। देखिए 12, 13, 14। हाँ। यह जानकर वह उस यूहन्ना की माता मरियम के घर आया जो मरकुस वहाँ बहुत से लोग इकट्ठा होकर प्रार्थना कर रहे थे। जब उसने फाटक की खिड़की खटखटने को आई, तब पतरस का शब्द पहचानकर उसने आनंद के मारे फाटक ना खोला, परंतु दौड़कर भीतर गई और बताया कि पतरस द्वार पर खड़ा है। उन्होंने उससे कहा, तू पागल है, परंतु वह दृढ़ता से बोली, ऐसा ही है। हाँ, उसका स्वर्गदूत होगा। 16 है। अतः उन्होंने खिड़की खोली और उसे देखकर चकित रह गए। जब परमेश्वर आपको बाहर निकालेंगे, आप चकित हो जाएंगे। कैसा आया हूँ बाहर पता भी नहीं चलेगा आपको। आप घर से बाहर कैसे आएंगे आपको पता नहीं चलेगा। आप मुसीबत से कैसे बाहर आ जाए, अरे भाई आ गए हो क्या? मेरे को परमेश्वर बाहर निकाल दिया। उसको बेटे को बोल रहा है, तू पागल है, पागल। पतरस कैसे आएंगे बाहर? क्या के लिए प्रार्थना कर रहे हैं लोग? बाहर आने के लिए प्रार्थना कर रहा है। भाई परमेश्वर बाहर निकाल के ले गए थे, वो पतरस का भी समझ में नहीं आया। पतरस सोच रहा था ये दर्शन, स्वप्न सोच रहा था। आज मैं कहना चाहता हूँ कुछ अनएक्सपेक्टेड मिरेकल्स करते, सरप्राइजिंग मिरेकल्स करते हमारे जीवन। हालेलुया। अनएक्सपेक्टेड मिरेकल्स हम लोग सोच भी नहीं सकते। सरप्राइजिंग मिरेकल्स रहता है, हम लोग यानी मेरे अच्छा अरे कैसा ये काम। शैतान अब भयानक एक्सीडेंट्स कराते हैं ना, अचानक फंसाता है। मेरे पतरस को जब देखे एकदम लोग अचंभा हो गए, कैसा पतरस आ गए। मैं कहना चाहता हूँ अगले वचन में पतरस टेस्टिमनी देता है कैसे। अगले वचन भी पढ़िए, इसको ये खत्म हो जाएगा। तब उसने उन्हें हाथ से संकेत किया कि चुप रहे और उनको बताया कि प्रभु किस रीति से उसे बंदीगृह से निकाल लाया। हालेलुया। किस रीति से परमेश्वर पतरस को बंदीगृह से निकल आ जाओ। हालेलुया। यानी परमेश्वर का वचन हमको बाहर निकालेगा, परमेश्वर का स्वर्गदूत हमको बाहर निकालेगा, परमेश्वर के सेवक हमको बाहर निकालेगा। आज मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूँ, ये पहला इंसिडेंट है। एक ही दिन में पतरस बाहर आ गया। दिन काफी है बाहर निकल कर आने के लिए। हालेलुया। बाइबल में भट्टी में, किसमें? वो आपके बलिदान पर देखिए 3रा अध्याय दानियल की पुस्तक, 7 गुना बढ़ाए थे उसका आग का आग को
दत्त का है, मतलब मैंने 7 गुना आग का गंभीरता को और बढ़ाए। 1 गुना रहेगा तो ये बहुत खतरनाक होता है आग, तो 7 गुना उसका गंभीरता को बढ़ाए तो कितना पावरफुल रहेगा आग। मेरे प्रिय कंडीशन वहां पर यह था, नेबूकदनेस्सर ने एक लगभग कुछ लोग कहते हैं 60 फीट का एक मूर्ति को खड़ा किया प्रणाम कर। मेरे प्रिय प्रभु के वचन में 3 अध्याय दानियल की पुस्तक में लिखा रहता है, वहां पर सब लोग प्रणाम करते थे, घुटने टेकते थे, दंडवत करते थे, 3 लोग को छोड़कर। बाइबल में लिखा रहता है 66 3 अध्याय वचन 1 में लिखा रहता है, नबूकदनेस्सर राजा ने सोने की एक मूरत बनवाई, 6 हाथ की थी। चौड़ाई कितना? 6 हाथ की चौड़ाई, हाँ 60 हाथ की ऊंचाई, 7 हाथ की ऊंचाई, 60 यानी मतलब फीट नहीं लिखा हुआ पर हाथ लिखा है। देखिए मेरा हाथ कितना फीट का हो सकता है? लगभग यानी 2 फीट रहेगा, तो 60 ध्यान पर रखिए, 60 यानी 60 हाथ की लंबाई यानी 60 + 60 120 फीट का ऊंचा, 120 फीट का ऊंचा। चौड़ाई कितना? चौड़ाई 6 हाथ की चौड़ाई, फिर 2 हाथ, 6 हाथ की चौड़ाई, 120 फीट यानी 60 हाथ का ऊंचाई। इतना बड़ा मूर्त को खड़ा किए थे नबूकदनेस्सर। तो क्या करना चाहिए? प्रणाम करना चाहिए, दंडवत करना चाहिए। बाइबल में 6 में भी लिखा रहता है, 11-12 जल्दी पढ़िए। और जो कोई गिर कर दंडवत ना करे, वह धधकते हुए भट्टे के बीच में डाल दिया जाए। अरे बाप रे। हाँ नीचे 10-11 में देख, शद्रक, मेशक और अबेदनगो नामक कुछ यहूदी पुरुष है। उन पुरुषों ने, हे राजा, तेरी आज्ञा की कुछ चिंता नहीं की। कुछ चिंता नहीं कर भाई। किस टाइप के लोग हैं? कुछ चिंता ही नहीं। कोई चिंता ही नहीं कर रहा। हालेलुया। बाइबल में लिखा रहता है 365 बार, और बोलेंगे तो 366 टाइम्स मत डरो करके लिखा रहता है। और बाइबल में लिखा रहता है मेरा प्रिय, चिंता उदास मत होइए करके लिखा रहता है, फिर भी हम उदास होते हैं। चिंता मत करो, कल की चिंता मत करो, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, चिंता मत करो करके। कल का दिन का चिंता मत करो। नहीं पास्टर जी, मेरे को चिंता करने दो। क्या मेरे को चिंता? अनाज्ञाकारी व्यक्ति हो रहे। परमेश्वर चिंता मत कर करके तुम्हारा फिक्र है करके प्रभु, तुम्हारा ख्याल है, तुम्हारा ध्यान है, क्या होता है? नहीं प्रभु, सबका चिंता को दूर करो, मेरा चिंता को मेरे को करने दो। इस टाइप का लोग। मेरे प्रेम में कहना चाहता हूँ, एक बार गाड़ी चलाते हुए जा रहा था, कोई मेरे को ले जाएंगे तो अच्छा है। लकड़ी को सर पे जो कलेक्ट करके कुछ लकड़ी को बीनते हैं ना, उसको एक गड्ढा टाइप का बांध के सर पे लेके जा रही थी एक आंटी जी। एक साइकिल वाला चला गया था उस तरफ से, फिर एक रिक्शा वाला चला के जा रहा था, उसको रोक तो बैठ गई थी। किसके ऊपर? रिक्शा के ऊपर बैठ गई थी। वो अपना सामान को जो सर पे जो बांध के रखे थे, सर पे जो लकड़ियों को वो नीचे नहीं कर रही थी, वो सर पे ही रख के बैठ गया। पीछे होके देखे, एकदम उसको अजीब सा लगा। आंटी उसको निकाल के नीचे रखो रिक्शा पे। नहीं बेटा, रहने दो। क्यों? अब मेरे को लिफ्ट दिए हो बेटा, मेरे को बैठने दियो, इसके लिए ना थोड़ी दियो। हाँ, मेरे को बैठने दियो, इसको काय क्यों तकलीफ दो बेटा आपको? पता टाइप के होते हैं, यानी मतलब अपना बोझ को हटाना नहीं चाहते, अपना टेंशन को, चिंता को हटाना नहीं चाहते, प्रभु के पास आते रहते हैं, अपना चिंता खुद करते रहते हैं। मेरे प्रेम में कहना चाहता हूं, परमेश्वर हमारा चिंता करने वाला परमेश्वर। हालेलुया।
ख्याल रखने वाला परमेश्वर है, वो आपकी चिंता करता है। हालेलुया। वचन में इस अध्याय में कौन कौन दंडवत नहीं कर रहे थे? शद्रक मेशक और अबेदनगो। तो इनके लिए क्या कानून निकला मालूम? इनको किसमें डालने का? आग की पट्टी में डालने का। तो राजा ने बुलाया, कैसे तुम लोग? आप लोग को एक अच्छा पद पे, दूसरा अध्याय में आखिरी में उनको एक पद दिया गया था। पता चला, हाँ राजा, आपको हम लोग उत्तर देने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, तो वो बोलता था, हाँ, वो राजा बोलने लगा, मेरे हाथ से तुम लोग को छुड़ाने वाला परमेश्वर कौन? के सामने इन लोग अगर दंडवत करते हैं, ध्यानपूर्वक देखिए, प्रभु का नाम का बेइज्जती होता है। हाँ, इनको भी प्रभु नहीं बचाता, नरक में डालता। और नेबूकदनेस्सर, ध्यानपूर्वक देखिए, इसको भी परमेश्वर, अगर ध्यानपूर्वक देखिए, क्योंकि मूर्ति पूजा एक भयानक पाप है बाइबल के अनुसार। आज मेरे पे मैं कहना चाहता हूं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह को छोड़कर किसी को भी नाम लेना, मेरे प्रिय, मानना, घुटने टेकना, दंडवत प्रणाम करना अकॉर्डिंग टू बाइबल, ये पाप है। बाइबल में मेरे प्रिय, मूर्ति पूजा का एक पाप से 107 प्रकार का श्राप लगेगा। आज मेरे प्रिय, अगर परमेश्वर के पीछे हो लेंगे 153 प्रकार की आशीष लग जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आज परमेश्वर के वचन में इस अध्याय में परमेश्वर मेरे प्रिय अद्भुत रीति से जब इनको बताया, राजा हम दंडवत नहीं करेंगे, अगर डालना है तो डाल दो। परमेश्वर की उपासना हम करते हैं, वो हमको इस आग की भट्टी से बचा सकता है। अगर हमको मर जाना, देखेंगे नहीं आपकी मूर्ति के साथ, तो गुस्सा हो गया। नेबूकदनेस्सर एकदम घमंडी व्यक्ति थे, बड़ा राजा था उन दिनों में, तो डाल दिए थे कहां पर? आग की भट्टी में। मेरे प्रिय, बाइबल में लेकर डाले थे किसको? कितने लोग को मालूम? कितने लोग थे मालूम उस आग की भट्टी में? 4 दिख रहे थे, 4। इन लोग का कुछ आवाज कुछ नहीं आ रहा था। जो लोग जब डाल दिए थे, डालते समय जल के मर गए थे आग के कारण। इतना आग था, पावरफुल आग। 22 आयत देखिए। वह भट्टा तो राजा की दृढ़ आज्ञा होने के कारण अत्यंत धधकाया गया था, पर अबेदनगो को उठाया, वे ही आग की आंच से जल मरे। जो लोग ने ये कानून निकाला, जो लोग ने उनको डालने की प्रयास किया, उन लोग को आग लग गया और लोग मर गए थे। मैं कहना चाहता हूँ, जो लोग नुकसान करना चाहेंगे उन लोग का नुकसान होगा। जो लोग गड्ढा खोदेंगे, खुद वो गड्ढे में आपको परमेश्वर रक्षा करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसी दिन, ध्यानपूर्वक देख, उसी दिन डाले थे, उसी दिन बाहर आए या अगले दिन? उसी दिन आए बाहर। हालेलुया। मैं कहना चाहता हूँ, डाले थे 3 लोग को, लोग कुछ आवाज नहीं कर रहे थे, ये क्या हो रहा है करके जब देखे तो वहां पर 4 लोग घूम रहे थे अंदर। बुला के, कितने लोग को डाले तुम लोग? 3। चौथा व्यक्ति कहां से आ गए भाई? 24-25 दोनों पढ़िए। तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबराकर उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों में देखता हूँ कि 4 पुरुष आए और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुँची, और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। हालेलुया। आपको मालूम है, आपके प्रॉब्लम्स के एडवांस वो पहले जाके वहां रहता है, हम भूल जाते हैं। आप संकट में मैं आपके साथ रहूंगा कर 91, 14, 15, 16 आए थे, पर हम भूल जाते हैं संकट में परमेश्वर मेरा साथ क्यों नहीं दे रहा है, मेरे को क्यों इस टाइप का तकलीफ दे रहा है परमेश्वर? नहीं, परमेश्वर तकलीफ देने वाला नहीं है, निकालने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। कुछ लोग तकलीफ देते हैं, हम लोग अगल बगल वाले तकलीफ देते हैं हमको, बट परमेश्वर उस तकलीफ से हमको बाहर निकालते हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय, यहाँ पर किसका स्वरूप दिख रहा था? चौथा व्यक्ति का, ईश्वर का पुत्र स्वरूप जैसा दिख रहा था। हालेलुया। मैं कहना चाहता हूँ, परमेश्वर वहां पर मौजूद थे। परमेश्वर गए होंगे, यानी स्वर्गदूत गए होंगे वहां पर, ध्यानपूर्वक देखिए, परमेश्वर उनको बचाया था। हालेलुया। आज वही परमेश्वर परेशानियों से, मुसीबतों से परमेश्वर हमको बाहर निकालेंगे। हालेलुया। कठिनाई परिस्थितियों से परमेश्वर बाहर निकालेंगे। बस आज 29 तारीख है,
कल एक दिन बचा है, हम लोग दिसंबर मंथ में प्रवेश करने वाले। हालेलुया। मैंने साल आखिरी में प्रवेश करेंगे। हाँ, मैं कहना चाहता हूँ हम लोग हर प्रॉब्लम से बाहर आ जाएंगे, आने वाला है। हालेलुया। अगर आज आप विश्वास करेंगे, आज ही आप हर प्रॉब्लम से बाहर आ जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर महान है, वो कुछ भी कर सकता है आप लोग के जीवन। हालेलुया। हालेलुया। अगला आयत को पढ़िए, नेक्स्ट वाला को देखेंगे। अगला आयत पढ़िए। फिर नबूकदनेस्सर भट्टे के द्वार के पास जाकर कहने लगा, हे शद्रक, मेशक और अबेदनगो, हे परम प्रधान परमेश्वर के दासों, निकल कर यहाँ आओ। यह सुनकर शद्रक, मेशक और अबेदनगो आग के बीच में से निकल आए। बीच में से मैं कहना चाहता, इस्राएली प्रजा को, परमेश्वर के लोगों को लाल समुद्र ने डुबा नहीं पाया, यरीहो की सर्पनाएं रोक नहीं पाए, हालेलुया। यॉर्दान नदी डुबा नहीं पाए। हालेलुया। आज मेरे प्रियो, इस्राएली प्रजा, आज भी इस्राएली प्रजा मौजूद है इस्राएल देश में। हालेलुया। आज मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ प्रभु के लोग हैं, जैसा इस्राएली प्रजा को परमेश्वर ने यहूदी लोगों को, शद्रक, मेशक, अबेदनगो को कुछ हानि नुकसान होने नहीं दिया। जब उन लोग बाहर आए थे, बेटा थोड़ा खड़े हो जाना, जल्दी जल्दी खड़े हो जाओ। जब बाहर आए थे, उनका बाल को देखे जलाए क्या? उनके हाथ को देखा, जलाए क्या? नेबूकदनेस्सर टेस्ट कर रहा था, कुछ नहीं हुआ, बैठ जा। हालेलुया। आपका एक भी बाल नीचे नहीं गिर सकता बिना परमेश्वर की परमिशन से। बिना परमेश्वर को मालूम हुए आपका एक बाल भी नहीं निकल सकता। वो सब पर आपकी बाल गिने हुए हैं। हालेलुया। मैं नहीं गिन पाता अपना बाल कितना सर पे, कोई भी नहीं गिन पाते है ना। सर आपके बाल को जानते हैं, कितना आपके सिर पर कितना बाल है। एंजल है ना आपका नाम? एंजल। कैसे पता चला भाई? एंजल के सर पर कितना बाल है परमेश्वर को मालूम है। हालेलुया। 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 बारे में सब कुछ पता है परमेश्वर। आज वही परमेश्वर आपको आपकी बट्टी से आग जैसा परेशानियों दिनों में एक दिन में। हालेलुया। हालेलुया। नंबर 2, दूसरा, बाइबल में 2 हो गया है। बाइबल में अगले दिन दूसरे दिन कुछ लोग को परमेश्वर बाहर निकाले थे। दानियल को परमेश्वर अद्भुत रीति से शेर की गुफा से, बोल सकते नहीं, शेर की गुफा से, लायंस डेन इंग्लिश में लिखा रहता है, बाहर निकाले थे। कब? अगले दिन बाइबल में देखिएगा, दानियल की पुस्तक अध्याय 6 का, दानियल की पुस्तक अध्याय 6 का। हालेलुया। 22। भोर को पाँव फटते ही राजा उठा और सिंहों के गड्ढे की ओर फुर्ती से चला गया। जब राजा गड्ढे के निकट आया, तब शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा और दानियल से कहा, हे दानियल, हे जीवित परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे सिंहों से बचा सका है? तब दानियल ने, मेरे परमेश्वर ने अपने दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। हालेलुया। मेरे प्रिय, मैं कहना चाहता हूँ, गर्जने वाला शेर के मुंह को परमेश्वर बंद करेगा। गर्जने वाला शेर कौन है? गर्जने वाला शेर कौन है? बाइबल में कहता है, तुम्हारा विरोधी गर्जने वाला शेर के जैसा ताक में रहता है, इधर उधर घूमते रहता है, किसको पाड़ खाओ, को नुकसान करूं करके शैतान तत्पर रहता है। पर परमेश्वर की धन्यवाद हो, जो उनकी उपासना करते हैं, जो नित्य लगातार प्रार्थना करते रहते हैं, उनको शैतान कुछ नहीं कर पाएगा। हालेलुया। आज कोई भी आपको कुछ नहीं कर पाएगा। मेरे प्रिय, बाइबल में इस अध्याय का 6वां अध्याय में, दानियल के पुस्तक में 30 दिन तक राजा के साथ समय बिताना चाहिए। 30 दिन तक राजा के साथ समय बिताना चाहिए। अगर नहीं बिताएंगे उसको शेर। और कानून में किसके लिए निकला मालूम? दानियल के लिए निकला। ये कानून को किसने बदल दिया मालूम?
दानियल की प्रार्थना, दानियल के द्वारा ही कानून बदल गया। हालेलुया। अगर सही रीति से प्रार्थना करेंगे तो सब कुछ बदल जाएगा। सही रीति से मेरे प्रिय जितना मसीह लोग हैं, जो यीशु मानने वाले लोग हैं, सही रीति से प्रार्थना करेंगे, क्या नहीं होगा बताइए। मालूम था 30 दिन तक राजा के साथ समय नहीं बिताएंगे तो शेर की गुफा में डाल देंगे, तो भी फिर भी बाइबल में लिखा रहता है 6 का 10 11 12 13 उस आयत में लिखा रहता है बाइबल में 3 बार हर रोज दानियल प्रार्थना करता था, परमेश्वर को धन्यवाद करते थे। आज मेरे पूरे प्रॉब्लम अपने जगह पे, मुसीबत अपने जगह पे, मेरे पूरे कंप्लेंट किए थे। दानियल क्या कर रहा है, जाके दानियल को, मेरे प्रिय राजा को तब मालूम हुआ, बहुत प्यार करते थे दारा राजा दानियल से। दानियल मेरे प्रिय 3-4 राजा लोग के पास अद्भुत रीति से ईमानदारता के साथ अपना काम करता रहा, मंत्री के रूप में। दानियल मेरे प्रिय नेबुकदनेस्सर में लिखा दारा राजा तीसरा। हालेलुया 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 हालेलुया। राजा लोग के पास दानियल मंत्री के रूप में थे, बट अपना प्रार्थना करना नहीं छोड़ता था। परिस्थितियां कैसे भी रहे, प्रार्थना करना नहीं छोड़ना चाहिए। हालेलुया हालेलुया। कुछ भी प्रॉब्लम की ना, हालेलुया क्या नहीं होगा बताइए। दानियल को परमेश्वर मेरे प्रिय उसी दिन शेर की गुफा में डाल दे, तब पता चला रही यार दानियल के लिए कानून निकाली लोग। ये चल राजा को पता नहीं चल पाया, अगर चलता तो पहले ये कानून के ऊपर हट एक्शन नहीं करता। आज मेरे प्रिय बाइबल में लिखा रहता है अगले दिन सुन नहीं पाया, अब मेरे प्रिय सुबह जाकर राजा ये दानियल जो अनुदिन नित्य उपासना जिसका करते हो, क्या उसने बचाया आपका जीवित रहे। राजा परमेश्वर अपना स्वर्गदूत को भेज कर शेरों की मुंह को क्या बंद किया। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर किसका भी दिमाग को बांध सकता है, किसका भी आंख को परमेश्वर बांध सकता है, किसका भी जीभ को परमेश्वर बंद कर, परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। शैतान का जीभ को बंद कर सकते हैं, गाली बकने वाले लोगों को मुंह को प्रभु लहू लगा सकता है, मुंह को बंद कर सकता है। हालेलुया। बहुत परेशान है, मेरे सासू माँ परेशान करती है पास्टर जी, मेरे बहू परेशान करती है पास्टर जी, बहुत लोग है। मेरे प्रभु यीशु के नाम से सब लोग के जीवन में परिवर्तन प्रभु लेकर आए। हालेलुया। परमेश्वर दानियल को क्या किया, बाहर निकाला। अगले आयत में थोड़ा पढ़कर इसको भी समाप्त करते हैं 23-24। तब राजा ने बहुत आनंदित होकर दानियल को गड्ढे में से निकालने की आज्ञा दी। अतः दानियल गड्ढे में से निकाला पाया गया, क्योंकि वह अपने परमेश्वर पर विश्वास रखता था। अपना परमेश्वर पर विश्वास रखता था। तब राजा ने आज्ञा दी कि जिन पुरुषों ने दानियल बच्चों और स्त्रियों समेत लाकर सिंहों के गड्ढे में डाल दिए जाए, और वे गड्ढे की पेंदी तक भी ना पहुँचे थे कि सिंहों ने उन पर झपटकर सब हड्डियां समेत उनको चबा डाला। हालेलुया हालेलुया। दानियल के लिए जो काम बाहर निकाला गया, बड़े आनंद के साथ, यीशु के नाम से हम लोग बड़े आनंद के साथ बाहर आ जाएंगे, बड़ी खुशी के साथ हम बाहर आ जाएंगे, हर प्रॉब्लम से हम बाहर आ जाएंगे, हर मुसीबत से हम बाहर आ जाएंगे, हर बीमारियों से हम बाहर आ जाएंगे, हर कमजोरी अवस्था से हम बाहर आ जाएंगे, हर एक गरीबी से हम बाहर आ जाएंगे। वही स्वर्गदूत को परमेश्वर आपके लिए रिलीज करेंगे। जिस स्वर्गदूत ने बेचकर परमेश्वर शेरों के मुंह को बंद किया, वही स्वर्गदूत को प्रभु आपके लिए रिलीज करेंगे। हालेलुया। यीशु के नाम से वो स्वर्गदूत जाने पाए आप लोग के। हालेलुया। याद रखना, जो लोग प्रार्थना करो, आप अपना दिमाग मत लगाओ, अपना मुंह मत चलाओ, इधर उधर मत जाइए, और लोग को देख के निराश मत होइए, परेशान मत होइए, परमेश्वर आप ही देखिए। हालेलुया। वो कहता युद्ध करने वाला मैं हूँ। मेरे यानी मैं कहना चाहता हूँ प्रभु की वचन का वही इनाम देगा, वही बदलेगा, सुधरेगा, जो दंड देना है वो देगा। हालेलुया। टेंशन लेने से क्या प्रयोजन है, कुछ प्रयोजन, कुछ भी प्रयोजन नहीं है ना।
जो प्रयोजन नहीं है उसको आप प्रयोजन समझते। निराश होने से कुछ प्रयोजन है ब्रदर आपके साथ? नहीं। हालेलुया। पिछले 18 साल से हम लोग सेवकाई कर रहे हैं, प्रभु में 21 साल से हूँ। मैं कहना चाहता हूँ ये 18 साल में कभी भी यानी दुखी होने की स्थिति प्रभु, हालेलुया, क्योंकि हमेशा आनंदित रहो। वो वचन को आप पूरा कर रहे हैं, आपका हर इच्छा प्रभु पूरा करे। हालेलुया। हमेशा आनंदित रहो, इसका मतलब आनंदित रहो मतलब जो मर गया है जाके उनके घर में कैसे मर गया कब मर गया अंदर रखो आपका, वहां जाके मर गया आपका अंकुल कब कैसे मर गया, आपका आनंद वहां पर दिमाग इस्तेमाल कर रहे। सब लोग रो रहे थे, आप जाके वहां आनंदित नहीं करना, अंदर रखो, अंदर आनंदित रहो, बट वहां जाके उनके साथ थोड़ा सा नाटक करो, ये नहीं बोल रहा, रो करके भी नहीं बोल रहा, पर जाके थोड़ा हिम्मत बेटा, जाके कम से कम परमेश्वर आपको शांति देंगे, परमेश्वर आपको हिम्मत देंगे, मत रोइए, ऐसा बोलकर थोड़ा उनको प्रोत्साहित करो। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मैं रोता नहीं हूँ, हमेशा प्रभु में आनंदित रहता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, जब आप आंसुओं के साथ प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना करते हो, प्रभु का स्पर्श, हाँ, तब क्या होता है, थोड़ा सा जब प्रभु का स्पर्श होता है तब रोना आता है। जब प्रभु का स्पर्श होता है, जब प्रेरणा आप ज्यादा समय प्रार्थना में बिताते हो, आता है, वो अलग है, वो नहीं कह रहा हूं मैं। हालेलुया। मेरे प्रिय, यानी सही रीति से हम प्रेरित करेंगे, पश्चाताप आता है, तब दुख वो अलग है, वो परमेश्वर की दृष्टि में वैल्यूबल है। आपकी आंसू फालतू नहीं बहाओ। हालेलुया, हालेलुया। जो लोग यहाँ पर नहीं है हालेलुया कहेंगे, हालेलुया, हालेलुया। इन लोग को नहीं था। बस मैं 10 मिनट में समाप्त करूंगा। हाँ, पहला दिन किसको निकाला परमेश्वर? एक दिन में किसको बाहर निकाले? पतरस को और शद्रक मेशक अबेदनगो। दानियेल को परमेश्वर बाहर निकाले। हालेलुया। कुछ लोग को परमेश्वर 3 दिन के बाद बाहर निकाला। किसको? कुछ लोग को 3 दिन के बाद बाहर निकाला, बट मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा। हाँ, 2-3 और बता के समाप्त करूंगा, टाइम नहीं है ना ज्यादा। हालेलुया। तो आज परमेश्वर के वचन में 3 दिन के बाद वो व्यक्ति कहाँ पे मालूम? मछली के पेट में थे। हालेलुया। दूसरा अध्याय योना की पुस्तक 1-2 आयत। दूसरा अध्याय योना की पुस्तक। योना ने उसके पेट में से अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, मैंने संकट में पड़े हुए दुहाई दी और उसने मेरी सुन ली। अधोलोक के उधर में से मैं चिल्ला उठा और सागर में समुद्र की तह तक डाल दिया। रुको। योना का 1-17 आयत भी पढ़ेंगे। योना 1-17 आयत। यहोवा ने एक बड़ा सा मत्स्य ठहराया था। यहोवा एक बड़ा सा मत्स्य ठहराया था कि योना को निगल ले। और योना उस मत्स्य के पेट में 3 दिन और 3 रात पड़ा रहा। भाई मछली के पेट में गया, क्या नींद आएगा? नहीं। क्या किए होंगे? प्रार्थना। मेरे में लिखा रहता 2 का 9-10 आयत को पढ़ते हम लोग। 2 का 9-10 आयत। तब मैं ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा। रुको, सही पढ़ रहा हूँ ना? सही पढ़ रहा हूँ ना? परंतु मैं ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा। कहाँ पे चढ़ाएगा? मछली के पेट में? वो मछली छोटा मछली तो नहीं है, बड़ा मछली। वो मछली के पेट में क्या करना था? परमेश्वर ने काट करा दिया। ऊपर है क्या वो मछली? नहीं, गहराई में नीचे गया। मछली के समुद्र में 2 मिनट अगर हम लोग डुबकी लगाएंगे, नीचे रहेंगे 2 मिनट, वो बच पाएगा? वो क्या कर रहा था?
हालेलुया। मैं कह रहा था भाई कुछ विचित्र विषय बाइबल में लिखा रहता है मालूम। मछली के पेट में प्रार्थना कर रहा था, यानी सोए तो नहीं ना, प्रार्थना कर रहा था। दिन रात क्या कर रहा था? मछली इधर उधर 3 दिन 3 रात प्रार्थना किया। अगले वचन पढ़िए, 10 आयत को पढ़िए। तब यहोवा ने मच्छ को आज्ञा दी और उसने योना को स्थल पर उगल दिया। हालेलुया। योना की प्रार्थना जब अंदर कर रहा था मछली के पेट में, तो मछली बाहर उगल दिया योना को। हालेलुया। मैं कहना चाहता हूँ परमेश्वर ने आज्ञा दिया निकलने का, और परमेश्वर फिर से। हालेलुया। मैं कहना चाहता हूँ आपको कोई भी छपा नहीं पाएंगे, आपको कोई दबा नहीं पाएंगे, आपको कोई गिरा नहीं पाएंगे, आपको कोई नुकसान नहीं कर पाएंगे। परमेश्वर न्याय करने वाला परमेश्वर है। जिस परमेश्वर योना को कितना दिन थे? 3 दिन। यीशु मसीह भी बाहर आए थे, नहीं आए थे? योना भी बाहर आए। आने वाला 3 दिन में कुछ लोग बाहर आ जाएंगे। हालेलुया। 1 दिन में कुछ लोग बाहर आ जाएंगे, 2 दिन में कुछ लोग बाहर आ जाएंगे, 3 दिन में कुछ लोग बाहर आ जाएंगे। क्या करने से बाहर आएंगे? प्रार्थना करने से हम बाहर आएंगे, उपवास प्रार्थना करने से हम बाहर आ जाएंगे। हालेलुया। बाइबल में तीसरा व्यक्ति जो 3 दिन में बाहर आया मालूम कौन है? अध्याय 9 का 9 आयत, 10 आयत, 11 आयत, फेरतूल की काम की पुस्तक में पौलुस सौल था, सौल खत्म होके उसके अंदर से पौलुस बाहर आ गए। हालेलुया। सौल एक खतरनाक गुंडा टाइप का था, लोगों को मारपीट करने में माहिर थे। सौल पढ़े लिखे बुद्धिमान थे जरूर, बट 3 दिन 3 रात जब उन्होंने प्रार्थना किया, परमेश्वर ने अद्भुत दिया, एक नया व्यक्ति बनकर वो बाहर आ गया। एक उसका आंख का छिलका निकल गया। हालेलुया। 3 दिन 3 रात प्रार्थना, यानी कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं पिया, लिखा रहता वहां पे। आज वही परमेश्वर बाहर आ सकता है। आपके लाइफ में परिवर्तन, बदलाव आ सकता है। हालेलुया। हालेलुया। 4 दिन में एक व्यक्ति को बाहर निकाला परमेश्वर। हालेलुया। 4 दिन में एक व्यक्ति को परमेश्वर बाहर निकाला, लाजरस मिल गया यीशु मसीह को। फिर भी 2 दिन रुक गए थे। 2 + 2 4। बाइबल में लिखा रहता है। यूहन्ना रसूल समाचार में बस एक और बताकर समाप्त करूंगा, पढ़ेंगे 43 तक। 40, 41। यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है, क्योंकि उसे मरे 4 दिन है। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। हालेलुया। तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें उठा, तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली। मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है इसके पास करे कि तूने मुझे भेजा है। अब देखिए, अब सुनिएगा। हालेलुया। 43, 44। यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर निकला। जो हालेलुया। हालेलुया। मेरे ऊपर मैं कहना चाहता हूँ, अगले 4 दिन में कुछ लोग बाहर आ जाएंगे। हालेलुया। मरा हुआ लाजरस 4 दिन से कब्र में था। खुशबू आएगा। यीशु मसीह उधर जाके हटाओ। मैं कहना चाहता हूँ, आज भी बहुत लोग के जीवन में पत्थर रहता है। अविश्वास का पत्थर नहीं रहता है? रहता है। परमेश्वर चमत्कार करना चाहता है, बट हम लोग मतलब है ना, अविश्वास होगा, जरूर सच में होगा। प्रेम करने से मेरा काम हो जाएगा, बन जाएगा। क्या नहीं होगा आप बताइए। मरा हुआ व्यक्ति बाहर आना आसान है या आपको नौकरी मिलना आसान है? नौकरी मिलना आसान है। उस नौकरी को पता नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, पता नहीं। गर्भफल मिलना आसान है, मरा फल मिलना आसान है,
मरा व्यक्ति जिंदा होना आसान है, गर्भफल मिलना आसान है। परमेश्वर मेरे प्रिय 4 दिन के बाद क्या किए? लाजरस को परमेश्वर निकला बोला, क्या हो गया? निकल कर बाहर आए। आज यीशु के नाम से आपको परमेश्वर आज्ञा देंगे, आप बाहर आ जाएंगे, श्राप से बाहर आ जाएंगे, बंधनों से बाहर आ जाएंगे, घर से बाहर आ जाएंगे, निराश हताश परेशानियों से आप बाहर आ जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर अनुग्रह करेंगे नहीं करेंगे? हालेलुया। आज परमेश्वर इन्हें 4 दिन के बाद लाजरस को आवाज की शब्द वचन उनके अंदर गया और मेरे प्रिय वो जिंदा होकर खड़ा होकर बाहर आया। आज मैं कहना चाहता हूँ परमेश्वर का एक वचन काफी है। परमेश्वर का तो वचन काफी है, एक वादा काफी है, एक भविष्यवाणी काफी है, एक प्रार्थना काफी आपके लिए। सब कुछ पलट जाने। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में पौलुस सिलास को डाल दिए थे। उसी रात को उन्होंने प्रार्थना किया, परमेश्वर ने पौलुस सिलास को बाहर निकाल दिया। वहां पे भूकंप आ गया, नींव हिल गया, सबका बंधन टूट पड़ा। और मेरे प्रियो जेलर ने देख के अचंबा हो गया, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? तू और तेरा घराना बच जाए, उद्धार पाएंगे। आज मेरे प्रियो यीशु मसीह को छोड़कर कोई नहीं बचा सकता। यीशु मसीह को छोड़कर कोई नहीं आपके लाइफ को मेरे प्रिय बदल नहीं सकता, सहायता नहीं कर सकता। यीशु मसीह को छोड़कर आपके छूटे, पर यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। एक वचन बताकर समाप्त करना चाहता हूं, बताओ। हालेलुया। एक व्यक्ति और 276 लोग बाहर आए 14 दिन के बाद। कितना दिन के बाद? 14 दिन के बाद। कहां से मालूम? समुद्र से बाहर आए। पौलुस और उनके साथ 276 को क्या कहते हैं? 274। हिंदी का गिनती थोड़ा सा दिक्कत है। हालेलुया। हालेलुया। उसको हिंदी बताना नहीं आता है, उसको परमेश्वर जगह जगह ले जाके हालेलुया मीटिंग्स में प्रभु इस्तेमाल किया। हालेलुया। मेरे को हिंदी पढ़ना नहीं आता था, लिखना नहीं आता था, अब प्रचार करना बिल्कुल नहीं आता था। जो 5 साल में जो हिंदी नहीं सीख पाया, परमेश्वर ने 6 महीना में सिखाया। अभी भी 12 कड़ी नहीं आता है मुझे। क्या बोलते हैं? 12 कड़ी। इधर का मैं उधर कर देता हूँ, उधर का इधर कर देता हूँ, आता है। अभी भी है तेलुगु बाइबल है। कौन सा? तेलुगु बाइबल है। हाँ, इंग्लिश बाइबल पीछे है। हाँ, हिंदी बाइबल पीछे रखा है। हालेलुया। मैं कहना चाहता हूँ हिंदी का बाइबल कभी कभी पढ़ता हूँ, एक भी बार हिंदी का बाइबल पढ़ा नहीं होगा। मैंने एक आध वचन जरूरत पढ़ने से पढ़ता है। इंग्लिश और तेलुगु पढ़ता हूँ। परमेश्वर की धन्यवाद हो। 70 मीटिंग्स में खुद 60 मीटिंग्स में, दूसरे मीटिंग्स में वक्ता बन के गए थे और वचन प्रचार करके आया था। हालेलुया। मैं कहना चाहता हूँ परमेश्वर महान है। बाइबल में एक आयत पढ़कर संदेश को हम समाप्त करते हैं। प्रेरितों की काम की पुस्तक अध्याय 27 34, 35, 33 से पढ़ेंगे। 33 से 36 तक पढ़कर बोर होने पर था। तब पौलुस ने यह कह के सबको भोजन करने के लिए समझाया। आज 14 दिन हुए कि तुम आज देखते देखते भूखे रहे और कुछ। यह कहकर उसने रोटी लेकर सबके सामने परमेश्वर का धन्यवाद किया और तोड़कर खाने लगा। तब वे सब भी ढांढस बांधकर भोजन करने लगे। हम सब मिलकर जहाज पर 276 जन थे। हालेलुया। 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 44 आयत पढ़कर समाप्त कर। 27 का 44 प्रेरित जहाज की अन्य वस्तुओं के सहारे निकल जाए, इसी रीति से सब कोई भूमि पर बच निकले। हालेलुया। कितने लोग? 276 लोग। और पौलुस भी उसी में है या पौलुस अलग है?
अलग होगा। पौलुस को भी गिनेंगे तो 277 होता है। अरे जो भी हो भाई, 277 बोलेंगे। 277 पौलुस को भी गिनेंगे। बट अगर पौलुस को भी उसी में इंक्लूड कर लिया होंगे, नहीं पता। 276 लोग, 270 और 77, मिलकर हम सब मिलकर बोल रहे हैं। हम सब मिलकर ना। हालेलुया। अरे जो भी हो, परमेश्वर उनके साथ थे। हालेलुया। और स्वर्गदूत गया तो उनके पास, उनको भी गिनेंगे तो 277 तो होगा ही ना। हालेलुया। कितना दिन के बाद बाहर है मालूम? 14 दिन के बाद। 14 दिन के बाद मुझे परमेश्वर प्रकाशन दिया, अद्भुत प्रकाशन। यानी 14 दिन रखेंगे। वो पौलुस 276 लोग को बाहर निकाला था। पता नहीं ये सुधाकर पॉल कितने लोग को बाहर निकालने वाला है। हालेलुया। मेरा तीसरा दिन है, आने वाला 11 दिन में है। परमेश्वर मेरा मिनिस्ट्री के द्वारा, मेरे माध्यम से हमारे प्रार्थना लाइव हर रोज इस समुद्र जैसा इस संसार से बाहर आएंगे। नहीं पता, परमेश्वर हर मुश्किलताओं से आप बाहर आएंगे। प्रभु मेरे को बताया। मेरा जो संदेश को जो सुनेंगे और जो लोग मेरे प्रियो इसको विश्वास करेंगे, उन लोग भी बाहर आ जाएंगे। आज संडे के दिन आप लोग के बीच में प्रभु लेकर आए हैं, और आंटी और करेंगे उनकी सेवकाई में प्रभु और बरकत दे, और यहाँ कलिसिया में आप लोग को सबको परमेश्वर और आगे बढ़ाए। और आने वाले दिनों में और आपके प्रिय बेटी का शादी भी है, इसके लिए भी प्रार्थना करिए। और दीदी इन लोग मुंबई जाने का है, उनके प्रार्थना करेंगे, फिर हम लोग निकलेंगे इस संदेश के द्वारा। परमेश्वर, आज का टॉपिक क्या है? परमेश्वर हमको सब मुश्किलताओं से आने वाला 14 दिन में परमेश्वर आपको बाहर निकालेंगे। हालेलुया। 4 दिन में भी निकाल सकते हैं, 14 दिन में भी निकाल सकते हैं। हर मुसीबतों से, हर गरीबी से, कोरोना की प्रॉब्लम से आप बाहर आ जाएंगे। अनुग्रह कृपा परमेश्वर आपके जीवन में रिलीज करे और आप लोग को ब्लेस करे। आइए हम लोग प्रार्थना करके इस संदेश को हम समाप्त करते हैं। और जो कोई प्रेयर कराना चाहेंगे करा सकते हैं, नहीं तो फिर मैं जल्दी अपना चर्च के लिए चाहूंगा। कर दो फिनिश कर देते हैं। आइए प्रार्थना करते हैं। आप बंद कीजिए। जो लोग लाइव देख रहे हैं मेरे पेज पे, उनको भी परमेश्वर के नाम से आप लोग को भी परमेश्वर बाहर निकालेंगे। परमेश्वर आप लोग को भी बाहर निकालने वाला है। आप लोग को आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद प्रभु जी। परमेश्वर जितने लोग इस संदेश को सुन रहे पिता, यीशु के नाम से सब लोग हर प्रॉब्लम से बाहर आने पाए, हर गरीबी से बाहर आने पाए, हर परिस्थिति बदल दीजिए परमेश्वर, हर बीमारी से बाहर आने पाए यीशु के नाम। हर प्रभु जी परमेश्वर कठिन परिस्थितियों से बाहर आने पाए। नया बल दीजिए पिता, नई ताकत दीजिए परमेश्वर, नई शक्ति दीजिए परमेश्वर, अनुग्रह कीजिए, कृपा कीजिए प्रभु परमेश्वर। जो यूट्यूब में देख रहे हैं यीशु के नाम से उनको आशीष दीजिए प्रभु जी। प्रार्थना करता पिता, अनुग्रह कीजिए, कृपा कीजिए प्रभु जी, दया कीजिए पिता, सामर्थ्य भर दो पिता। और आज प्रभु आपके प्रिय लोग की हर एक आवश्यकता पूरी होने पर आश्चर्य कर्म कीजिए प्रभु जी। जैसा प्रभु आपने पौलुस को, पतरस को प्रभु जी बाहर निकाले थे परमेश्वर, जितने लोग को प्रभु जी पैसा की जरूरत है, पैसा मिलने पाए यीशु के नाम से। लोग घर बना रहे, वो घर के लिए प्रभु जी सहायता कीजिए पिता। वो शादी विवाह कर रहे, वो पैसा की आवश्यकता वो पूरा होने पाए यीशु। वो खर्च में पिता यीशु के नाम से खर्च से बाहर आने पाए यीशु। जो बंधनों में पिता, वो बंधनों से बाहर आने पाए यीशु। अनुग्रह कीजिए, कृपा कीजिए प्रभु जी। कृपालु दयालु परमेश्वर, यीशु के नाम से हम ब्लेस करते पिता। आप प्रभु आपकी ब्लेसिंग्स दीजिए परमेश्वर, सुपर ब्लेस्ड होने पाए। अनुग्रह से अभिषेक से भर दो पिता। प्रभु जी गए उनको आशीष दीजिए, इस्तेमाल कीजिए प्रभु अद्भुत रीति से। अनुग्रहकारी पिता, मुंबई से सिस्टर को, बेटी लोग को लाए परमेश्वर, इनको प्रभु तीनों को भी आशीष दीजिए प्रभु। प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, बेटी को आशीष प्रदान कीजिए प्रभु, आश्चर्य कर्म कीजिए आपके बेटी के जीवन। शीना के लिए भी प्रार्थना करते पिता, शीनू के लिए प्रभु आपके बेटों को भी आशीष दीजिए प्रभु। अनुग्रहकारी पिता, यहाँ पर आए हुए कलीसिया के एक एक जन को पिता स्पर्श कीजिए पिता, स्मरण कीजिए पिता, अनुग्रह कीजिए और आशीष प्रदान कीजिए, आश्चर्य कर्म यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आमीन, आमीन।
प्रेज लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। समय देने के लिए थोड़े से हम धन्यवाद देते हैं। ब्रदर को भी नेहरू नगर से आया, सिस्टर को भी हम धन्यवाद देते हैं, मुंबई वाली सिस्टर को भी हम हृदय से धन्यवाद देते हैं। ठीक है, आइए प्रभु की प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम